ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर सीक्रेट्स हासिल कर लिए हैं और वो जब चाहे यहां पर हमला कर सकता है। ईरान के इरादे सामने आते ही घबराए नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन घुमाया और करीब 40 मिनट तक उनसे बात की। वहीं ईरान की धमकी के बीच एक और धमाकेदार खबर सामने आई है जो न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी हिलाने वाली है। दरअसल ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि रूस ईरान में एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 न्यूक्लियर प्लांट्स बनाएगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की इन आतिशबाजी के बीच खबर यह भी आई है कि ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता रविवार को मस्कट में होने जा रही है। तो आज सारी दुनिया में बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उससे जुड़ी सभी अपडेट्स की करेंगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने की कोशिशें भले ही अब तक नाकाम रही हों, लेकिन अब वॉशिंगटन के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो रही है, वो भी उसके पुरानी विरोधी ईरान की तरफ से। इस बार मामला सिर्फ कूटनीतिक तनाव का नहीं बल्कि परमाणु ऊर्जा विस्तार का है, जिसमें रूस की सक्रिय भूमिका अमेरिका की चिंताओं को और गहरा कर रही है। ईरान के एटॉमिक चीफ ने दुनिया की परवाह न करते हुए घोषणा कर दी है कि ईरान रूस के साथ मिलकर 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएगा। तेहरान से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक रूस ईरान में 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण करेगा। यह परियोजना दोनों देशों के बीच पहले से साइन हुए समझौते का ही हिस्सा है, लेकिन जिस दौर में यह काम तेज किया जा रहा है वो दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को और भी ज्यादा जटिल बना रहा है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने खुलासा किया है कि ये 8 रिएक्टर ईरान के भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ईरान की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इनमें से 4 रिएक्टर दक्षिणी प्रांत बुशहर में बनेंगे। वर्तमान की अगर बात की जाए तो बुशहर प्लांट का विस्तार जारी है, जहां यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का निर्माण ईरान की ही कंपनियां कर रही हैं। इस्लामी ने कहा कि ईरान की योजना अपनी परमाणु ऊर्जा प्रोडक्शन की क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाने की है। इसके पीछे मंशा यह है कि तेल और गैस पर निर्भरता घटाई जा सके और स्वदेशी तकनीक के दम पर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जाए। ईरान और रूस का यह सहयोग केवल ऊर्जा के क्षेत्र में सीमित नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स के प्रभाव के लिहाज से भी बेहद अहम है। बुशहर प्लांट का पहला चरण पहले ही रूस की मदद से साल 2011 में शुरू किया गया था और अब उसी भरोसे को आधार बनाकर दोनों देश यानी रूस और ईरान एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। इस बीच ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसेन पकनेजाद ने भी पुष्टि की थी कि मॉस्को की क्रेडिट लाइन के जरिए ही यह सहयोग और आगे बढ़ेगा। मतलब यह कि इस प्रोजेक्ट में पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी, रशिया के सहारे पैसे का बंदोबस्त ईरान कर लेगा। IAEA के प्रमुख की बात भी यहां पर जाननी जरूरी हो जाती है, क्योंकि राफेल ग्रॉसी पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंता को जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि ईरान अब एक सफल परमाणु परीक्षण से बहुत दूर नहीं रह गया है, एकदम नजदीक आ गया है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि अभी तक ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम शुरू नहीं किया है, लेकिन उसकी तकनीक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। मतलब वो जब चाहे तब परमाणु बम बनाने की स्थिति में आ सकता है, जो कि अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए चिंता की बात है। ईरान और अमेरिका के बीच अगली अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। इस बीच खबर यह भी निकलकर सामने आई, यानी कि बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। ट्रंप ने हार अभी नहीं मानी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बाकायदा इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बातचीत के बाद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और फॉर्मल बातचीत नहीं है, यह अप्रत्यक्ष बातचीत है, जिसका अगला राउंड संडे को मस्कट में निर्धारित किया जा रहा है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बाघई ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के परमाणु उद्योग के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। यह स्वदेशी तकनीक ईरानी वैज्ञानिकों ने दशकों की लगातार कोशिश और मेहनत के जरिए हासिल की है। अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता या समझौते में यह विषय शामिल नहीं होगा। यानी ईरान ने अपने से पहले ही इस मीटिंग से पहले एजेंडा भी बता दिया कि हमारे जो अपने पारंपरिक तौर पर तैयार की गई तकनीक है उसको लेकर हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने अपने दम पर हासिल की है।
अब ये बातचीत आगे कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती है ये तो आगे की बात है, लेकिन ये भी जोर देकर कहा गया है ईरान की तरफ से कि ईरान के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने में बाधक कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, कोई भी शर्त किंतु परंतु अमेरिका या इजराइल की तरफ से लगाया जाता है तो हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरान जल्द ही ओमान के माध्यम से अपना प्रस्ताव सामने रखेगा अमेरिका को। अब देखते हैं अमेरिका उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिकी पक्ष इस अवसर को बर्बाद ना करे, इस वार्ता को गंभीरता से ले। अमेरिका और ईरान ने 12 अप्रैल से परमाणु वार्ता के 5 दौर अब तक आयोजित कर लिए हैं। 5 दौर की बातचीत हो गई, मसले का हल अभी तक निकला नहीं है। अब तक दोनों देशों ने कोई समझौता नहीं किया है। दोनों देश यूरेनियम संवर्धन के स्तर को लेकर अभी तक असहमत हैं, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका की तरफ से लगाई जा रही है ईरान वो मानने को तैयार नहीं है। इस बीच ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर चेतावनी दी है कि अगर इजरायली शासन इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई करता है तो ईरान उसके गुप्त परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला कर देगा। काउंसिल ने कहा कि इजराइल के ये केंद्र, उसके फोर्सेस की डॉक्यूमेंट्स सारे मेज पर मौजूद है, यानी कि उन्होंने आगाह कर दिया है कि इजराइल के एक एक सीक्रेट का पता हमारी सेना को है, हमारे वॉर रूम में है। ईरान की सेना इजराइल को हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है, धमकी दे दी गई है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इस चेतावनी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार की खबर के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप ने 40 मिनट फोन पर बातचीत की। बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने तेहरान के साथ वॉशिंगटन की चल रही परमाणु वार्ता पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को बताया, नेतन्याहू को बताया कि अमेरिका ने ईरान के सामने एक उचित प्रस्ताव रखा है और आने वाले दिनों में उसका जवाब मिलने की उम्मीद है। बयान में हालांकि कोई ज्यादा डिटेल और नहीं दी गई कि आखिर नेतन्याहू ने बातचीत के दौरान अपनी क्या डिमांड्स ट्रंप को रखी आगे आने वाली मस्कट में होने वाली बैठक को लेकर, या फिर जो धमकी दी गई है इजराइल को उसको लेकर भी कुछ इस बातचीत का ब्यौरा पेश नहीं किया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही है, हम दोनों ने परमाणु वार्ता सहमति को लेकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है। तो अब इजराइल का यह डर ऐसे ही नहीं है, इजराइल ऐसे ही नहीं घबरा रहा है। इजराइल को पता है कि ईरान ने उसकी दुखती रग को छू दिया है, उसकी दुखती नस को दबा दिया है। इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि इजराइल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए ट्रंप से तुरंत बातचीत की। दरअसल ईरान की ओर से इजराइल को लेकर बड़ा दावा किया गया। ईरान की ओर से ऐसा बयान सामने आया है कि जिसकी अब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इजराइल को इसका आभास भी नहीं था। ईरान ने दावा किया कि उसे इजराइल के परमाणु ठिकानों के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। अब ईरान का यह स्टैंड, इजराइल की ट्रंप की बातचीत और आगे आने वाले हफ्ते में अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट बातचीत के क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। इस बीच खबर यह भी आ गई है जो हमने आपको बताई कि रूस और ईरान मिलकर परमाणु न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने जा रहे हैं और पूरी तरह से 9-10 बम तो तैयार भी कर लिए गए ईरान की तरफ से। परमाणु परीक्षण की भी खबरें सामने आ रही हैं। क्या कुछ होता है, नजर सारी दुनिया की रहेगी। फिलहाल आप इस रिपोर्ट के बारे में अपने कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।